नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जो सिर्फ सहानुभूति नहीं बल्कि सम्मान और अधिकार की मांग करता है। दिव्यांग यानी वो लोग जिनके पास कुछ शारीरिक या मानसिक चुनौतियां होती है। लेकिन क्या आपने सोचा है, क्या उन्हें समाज में बराबरी मिलती है? क्या सरकार उनके लिए कुछ खास करती है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे दिव्यांगों के अधिकार, सरकार की योजनाएं और वो कानून जो उन्हें ताकत देते हैं। तो वीडियो के अंत तक रहिए, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक अपनी सभी की जिम्मेदारी है। दिव्यांग शक्ति, सम्मान और इक्वल राइट्स। ये वीडियो सिर्फ सिंपैथी नहीं बल्कि इक्वल राइट्स की मांग है। गवर्नमेंट प्लान्स और सोसाइटी माइंडसेट में बड़ा चेंज इस माध्यम से लाया जाएगा या ऐसे ही कोशिश की जाएगी। आइए जानते हैं दिव्यांग कम्युनिटी के लीगल राइट्स और उनके लिए कौन कौन सी स्कीम्स है। ट्रू मीनिंग ऑफ दिव्यांग पावर। दिव्यांग पावर का सही मतलब क्या है? फिजिकल वीकनेस को इनर पावर में बदलना ही असली स्ट्रेंथ है। फिजिकल वीकनेस को इनर पावर में, यानी कि जो भी कोई शारीरिक कमजोरी हो या कमियां हो उसको अपनी अंदरूनी ताकत बनाना। इसके अलावा सिस्टम सपोर्ट मिले तो हर डिसेबल्ड पर्सन बड़ी सक्सेस पा सकता है। अगर हम सब लोग मिल करके, गवर्नमेंट और हम सब लोग मिल करके उन्हें अगर हम शक्ति प्रदान करें या उन्हें सपोर्ट करें तो वह 100% सक्सेस हो सकते हैं। इस बात पर हम सबको विश्वास रखना चाहिए। सोसाइटी की बराबरी का इक्वल चांस देना हमारी मॉरल ड्यूटी है। एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है सभी लोगों की कि उनको जिनको चांस नहीं मिला है उनको चांस प्रदान करें। तो इसलिए इक्वल जो चांस है वो देना भी सोसाइटी की जिम्मेदारी होती है, समाज की जिम्मेदारी होती है। इसके बाद लीगल राइट्स, आरपीडब्ल्यू एक्ट। तो ये 2016 में जो कानून बना, वो कानून क्या है और किस तरीके से काम करता है ये देखेंगे। इस पावरफुल लॉ में 21 टाइप्स की डिसेबिलिटी को ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन मिली है, मान्यता मिल चुकी है। कितनी 21 प्रकार की जो शारीरिक डिसेबिलिटीज़ है उनको ऑफिशियली माना गया है। एजुकेशन और प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में रिजर्वेशन देना मैंडेटरी है। तो ऐसे दिव्यांगों को शिक्षा में, प्राइवेट सेक्टर में साथ साथ पब्लिक सेक्टर में भी उनको जॉब देना अनिवार्य किया गया है। इस कानून के माध्यम से ऑफिस और कॉलेज कैंपस में एक्सेसिबिलिटी देना अब लीगल ड्यूटी है। गवर्नमेंट स्कीम्स, यूडीआईडी एंड पेंशन। तो गवर्नमेंट ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौन कौन सी स्कीम्स लागू करती है वो देखेंगे। तो ये यूडीआईडी जो कार्ड है, ये यूडीआईडी कार्ड, ये जो भी कोई दिव्यांग व्यक्ति हो उनके लिए दिया जाता है। और जो भी फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए ये आईडी प्रूफ का काम करता है। इस सिंगल आईडी कार्ड से सभी गवर्नमेंट बेनिफिट्स आसानी से उनको मिल जाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंशियल हेल्प के लिए मंथली उनको पेंशन स्कीम भी उनको लागू की जाती है। इसके बाद देखते हैं फ्री इक्विपमेंट एंड एक्सेसिबल इंडिया। तो ये वाली कौन सी स्कीम है वो देखेंगे। एडीआईपी स्कीम के तहत फ्री व्हीलचेयर, मतलब जो दिव्यांग ऐसे हैं जो अपने पैरों पर अच्छे से नहीं चल पाते, इनके लिए व्हीलचेयर की आपूर्ति करना। इसके अलावा हियरिंग एड दिए जाते हैं, मतलब सुनने वाले यंत्र। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन से पब्लिक स्पेसेस ऑफ बैरियर फ्री बनाना है। तो जो भी पब्लिक स्पेसेस है इस योजना के माध्यम से उसे बाधा रहित, बैरियर फ्री बनाने का ये जो गवर्नमेंट का टारगेट है उसे कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उन्हें जॉब रेडी और फुल्ली इंडिपेंडेंट बनाते हैं। तो उनके लिए अलग से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का आयोजन करना, इसके लिए उन्हें जॉब दिलाने के लिए विशेष प्रोग्राम्स का आयोजन करना, उन्हें फुल्ली इंडिपेंडेंट बनाना, अपने पैरों पर या अपने हिम्मत पर खड़े रहने के लिए उन्हें काबिल बनाना, ये भी उद्देश्य है। ग्राउंड रियलिटी वर्सेस ऑफिशियल पॉलिसीज। तो पहला है पेपर वर्क अच्छा है पर ग्राउंड लेवल पर एक्सेसिबिलिटी रैम्प्स मिसिंग है। तो कई बार हम देखते हैं कहीं भी जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसी सब सीढ़ियाँ होती है, ऐसे सीढ़ियों से जो फिजिकल डिसेबल व्यक्ति है वो अच्छे से चढ़ नहीं पाता या इसका उपयोग नहीं कर पाता। तो उसके लिए इस तरीके से रैम्प्स होने चाहिए। तो ये जो रैम्प्स है इसका निर्माण करना वो डिपार्टमेंट से उनका वो काम है। कई जगहों पर यह काम हो चुका है लेकिन अभी भी कई जगह पर उसमें कमियां दिखती हैं। जॉब मार्केट में आज भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और फेयर चांसेस कम हैं। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर की समानता उन्हें जॉब मार्केट में देना चाहिए और उसके चांसेस का निर्माण करना चाहिए। जो अच्छे चांसेस है उनका निर्माण करना चाहिए, अवसरों का निर्माण करना चाहिए। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन और पब्लिक माइंडसेट में मेजर शिफ्ट जरूरी है।
और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करते समय पब्लिक का माइंडसेट उनके लिए कैसा है और किस तरीके से काम करता है, इस पर भी ज़्यादा काम होना ज़रूरी है। तो इन बातों को हमें समझना होगा। और फाइनल मैसेज ये होगा कि इक्वलिटी नॉट अ सिंपैथी, यानी कि अगर हम किसी के साथ समानता का व्यवहार करते हैं तो क्या ये उन पर दया है? बिल्कुल नहीं। हम उन पर कोई सिंपैथी नहीं दिखाते हैं। ये तो हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है, और अगर हम वो सब नहीं निभा रहे हैं तो वो हमारे कर्तव्य से हम चूक रहे हैं। याद रखें, असली डिसेबिलिटी सिर्फ़ ह्यूमन माइंड में होती है, फिज़िकल बॉडी में नहीं। अगर कोई शरीर से दिव्यांग है तो वो उसकी गलती नहीं होती। उसको अगर कुछ कमज़ोर समझते हैं तो वो हमारे दिमाग की कमज़ोरी है, ऐसा हम मान सकते हैं। इसके बाद स्ट्रॉन्ग विल पावर हो तो कोई भी टफ चैलेंज को उन्हें रोक नहीं सकता। अगर उनके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर, और विल पावर कैसे आएगी? कॉन्फिडेंस से आएगी। तो कॉन्फिडेंस कौन दिलाएगा? हम ही लोग दिलाएँगे। तो स्ट्रॉन्ग विल पावर हो तो कौन-सा भी कठिन से कठिन काम हो, कौन-सा भी चैलेंज हो, उसे कंप्लीट कर सकते हैं। हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि इक्वल स्टेटस देना है। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको अच्छा स्टेटस दे, इक्वल स्टेटस दे, केवल सपोर्ट ही नहीं बल्कि इक्वल स्टेटस भी उनको प्रदान करने का काम हमारा है। भारत में दिव्यांगता का परिदृश्य कैसा होगा या एक्चुअल स्थिति क्या है, ये हम इसके माध्यम से जानेंगे। भारत का राइट्स एक्ट 2016 कुल 21 तरह की डिसेबिलिटी को मान्यता देता है, ये भी हमने देखा था। एजुकेशनल पर्पस के लिए इन्हें मेजर 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। ये भी हमको देखना चाहिए कि शिक्षा के लिए इन्हें 5 कैटेगरीज में बांटा गया। सेंसस 2011 की रिपोर्ट के अनुसार आबादी का 2.2% हिस्सा डिसेबल्ड है, तो अब ये बढ़ भी गया होगा। लेटेस्ट करंट एस्टिमेट्स के मुताबिक ये आंकड़ा 5.6% हो सकता है। तो अभी जो 2026 की जो सेंसस होने जा रही है, तो इसमें ये प्रॉपर जो आंकड़ा है वो हमें पता चलेगा। इसके अलावा शारीरिक दिव्यांगता का दायरा कैसा होगा? यह मूवमेंट प्रॉब्लम सीधे तौर पर शरीर के अंगों को प्रभावित करती है। देख सकते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के कारण मरीजों को चलने फिरने की भारी दिक्कत होती है। गंभीर पैरालिसिस अटैक से शरीर का कोई खास हिस्सा काम नहीं करता। पैरालिसिस में ये सारी बातें हो सकती हैं। मैक्सिमम शेयर के साथ यह भारत में लगभग 40 टू 45% केसेस कवर करता है। दृष्टि दिव्यांगता और चुनौतियां कौन-कौन सी है? यह विजुअल इम्पेयरमेंट मुख्य रूप से आंखों को देखने की क्षमता घटाता है। तो ये दिव्यांगता ऐसी है कि जो आंखों से ठीक से नहीं देख पाते। इसमें कंप्लीट ब्लाइंडनेस या पूरी तरह अंधापन जैसी स्थिति शामिल होती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि पार्शली देख पाते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि पूरी-पूरी तरह से नहीं देख पाते। लो विज़न डिफिट वाले लोगों को बहुत कम या धुंधला दिखाई देता है। ये भी एक दिव्यांग का प्रकार है। टोटल नेशनल स्टैटिस्टिक्स में इसका हिस्सा लगभग 18 टू 20% के बीच में है। जितने भी डिसेबल लोग हैं, उनमें से 18 टू 20% जो है वो दृष्टि दिव्यांग वाले लोग हैं। श्रवण दिव्यांगता का प्रभाव, जो लोग कम सुनते हैं या बिल्कुल सुन नहीं पाते हैं, वो होती है श्रवण दिव्यांगता। यह हियरिंग प्रॉब्लम व्यक्ति के कान और सुनने की ताकत से जुड़ी है। कंप्लीटली डीफ व्यक्ति को बाहरी आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती। हार्ड ऑफ हियरिंग कंडीशन में मशीन की मदद से सुनना पड़ता है, तो इनके लिए मशीन्स अवेलेबल गवर्नमेंट करती है। ओवरऑल डेमोग्राफिक डाटा में इनका प्रतिशत लगभग 18 से 19% माना जाता है। तो जैसा कि हमने देखा था कि दृष्टिबाधित जो लोग थे वो 18 टू 20% थे। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि श्रवण दिव्यांगता वाले टोटल दिव्यांगों में से 18 टू 19% माना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे मानसिक और बौद्धिक दिव्यांगता कौन सी होती है। यह मेंटल कंडीशन इंसान के दिमाग और समझने की क्षमता को रोकती है। तो ऐसी कंडीशन होती है कि जल्दी उनको समझ में नहीं आता या उनका जो दिमाग है उतना पावरफुल काम नहीं करता। तो ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम वाले बच्चों को बातचीत करने और घुलने-मिलने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है, मतलब वो जल्दी समझ नहीं पाते। डाउन सिंड्रोम और लर्निंग डिसेबिलिटी भी इसी कैटेगरी का अहम हिस्सा है। तो हम लोग ऐसे बच्चों को कई बार देखते हैं कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी जिनमें होती है और डाउन सिंड्रोम पाए जाते हैं। रिच हेल्थ सर्वेज में यह भारत की लगभग 6 से 8% दिव्यांग आबादी है। तो ये भी जो लोग मानसिक और बौद्धिक दिव्यांग हैं, ऐसे 6 से 8% दिव्यांग आबादी होती है। बहुदिव्यांगता की जटिलताएं, मल्टीपल डिसेबिलिटीज का मतलब एक ही समय में कई तरह की परेशानी होना। तो ये भी बहुत कठिन कंडीशन होती है। इसमें फिजिकल स्ट्रक्चर के साथ साथ मानसिक समस्या भी जुड़ी हो सकती है। ऐसे स्पेशल केयर पेशेंट्स को दैनिक जीवन में ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है। ये भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि वो
कई सारे डिसेबिलिटीज़ का एक साथ सामना करते हैं, इसलिए उनको हेल्प की ज़रूरत होती है। टोटल केस डिस्ट्रीब्यूशन में यह जटिल स्थिति 8 से 10% तक पाई जाती है। अब टोटल भारत की क्या स्थिति है वो देखेंगे। कुल स्थिति पर एक नज़र देखते हैं। यह डिटेल एनालिसिस दिखता है कि शारीरिक समस्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये फिजिकल है 45%। डिवर्स पॉपुलेशन डाटा हमें इन सभी 5 कैटेगरीज को समझने में मदद करता है। तो ये वाली सारी वो 5 कैटेगरीज है। इसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल के लिए समाज को इनके प्रति जागरूक होना चाहिए और बेटर एक्सेसिबिलिटी सपोर्ट देकर हम इनके जीवन को काफ़ी आसान बना सकते हैं। तो सपोर्ट की भी ज़रूरत है और सभी समाज की सपोर्ट की ज़रूरत है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? तो अभी तक तो हमने भारत का डाटा देखा, अब हम वर्ल्ड लेवल पर दिव्यांगों की क्या कंडीशन है वो देखेंगे। 1.3 बिलियन पीपल्स है, वो किसी न किसी डिसेबिलिटी के साथ जी रहे इस समय। कम एजुकेशन और जॉब्स के कारण, और ये केवल मेडिकल इशू नहीं है, ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ये भी हमको समझना होगा। अब इसमें बदलाव आए, इसके लिए ग्लोबल लेवल पर, विश्व लेवल पर कौन सी मूवमेंट चलती है? यूएन कन्वेंशन का लक्ष्य सभी को इक्वल राइट्स देना है। इसके लिए यूएन कन्वेंशन काम कर रहे हैं। सम्मानजनक करियर और इंडिपेंडेंट लाइफ हर इंसान का हक है। वी द 15 जैसे ग्लोबल कैंपेन इस आबादी को विजिबिलिटी दिला रहे हैं। वी द 15। इसके बाद दुनिया का बेहतरीन मॉडल क्या है देखते हैं। यूरोपियन कंट्रीज का वेलफेयर सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतर है। अपने देश में, इंडिया में भी उस पर काम हो रहा है वेलफेयर पर, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज इसमें आगे हैं। नीदरलैंड में जॉब प्रोटेक्शन और बेहतरीन मेडिकल सपोर्ट भी मिलता है और ऑस्ट्रेलिया का नेशनल इंश्योरेंस और कनाडा की एक्सेसिबिलिटी शानदार है। तो इन देशों ने इस विषय पर, दिव्यांगों के विषय पर बहुत अच्छे से काम किया है। ये दुनिया के बेहतरीन मॉडल है। हौसले की कोई सीमा नहीं। पैरालंपिक्स एथलीट्स ने साबित किया है कि असली ताकत माइंडसेट है। मतलब कोई भी फिजिकल डिसेबल व्यक्ति होगा तो भी वह इस तरीके से, आप इस व्यक्ति को देख रहे हैं कि ये फिजिकली डिसेबल होने के बावजूद भी इस तरीके से रनिंग कर रहा है, जो सामान्य इंसान से भी अच्छे से कर सकता है। कि आईएएस आईपीएस लोग, ब्लाइंड स्टूडेंट भी है, देश को इस समय संभाल रहे हैं और बेहतरीन बिजनेस लीडर्स भी है। और कुछ जो डिसेबल लोग हैं वह अच्छे से बिजनेस भी कर रहे हैं। कई शानदार मोटिवेशनल स्पीकर्स अपना खुद का स्टार्टअप चला रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से मोटिवेशनल स्पीकर्स है, लेकिन वो फिजिकली डिसेबल होते हैं, फिर भी वो अपना बहुत अच्छे से योगदान दे रहे हैं। तो हमें अंत में क्या देखना है कि दया नहीं, समान अधिकार चाहिए। दुनिया के केवल 24% देशों में प्रॉपर डिसेबिलिटी लॉज मौजूद है, कानून बनाया गया है। 20% देशों में ही है। अन्य देशों में, अन्य 76% देशों में आज तक दिव्यांगों के लिए कानून नहीं बना है। हर जगह एक्सेसिबिलिटी कोई सुविधा नहीं है, बल्कि एक बेसिक राइट है। ये केवल राइट ही रह गया है। जितना काम होना चाहिए, जितनी एक्सेसिबिलिटी देनी चाहिए, उतनी नहीं दे पा रहे। डिसेबल्ड पीपल को हमारी हमदर्दी नहीं, सिर्फ इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी कि समान अवसर उन्हें प्रदान करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने दिव्यांगों के बारे में जितनी जानकारी थी उसे कवर करने की कोशिश की है। ये वीडियो के माध्यम से हमने जो कुछ भी बातें सीखी है वो है, दिव्यांगता शरीर में नहीं होती तो दिमाग में होती है। हमारी जिम्मेदारी है कि उनका केवल सहारा नहीं है तो उनको सम्मान देना है, इक्वलिटी का सम्मान देना है। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक सोच बदलने की शुरुआत है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट ही हमारा हौसला बढ़ाएगा। आप ज़्यादातर सक्सेस हो, इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ।